हेलो फैमिली। देखो वेदर कैसा है। आज है 2 मई 2023 और हम निकल गए हैं अपनी ग्रैटिट्यूड वॉक पे। और आज का ग्रैटिट्यूड वॉक रिक्वेस्टेड है और रिक्वेस्ट किया है हमारी एक फैमिली मेम्बर ने। उन्होंने बोला है कि अपने ब्रदर्स के लिए या फादर के लिए, जो भी मेल एनर्जी है उनकी लाइफ में, उनके लिए ग्रैटिट्यूड कैसे करें। आज इतने सारे पक्षी बोल रहे हैं वहाँ पे। वाह, मौसम देखो मस्त वाला, मस्त। ओके, सो सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आज का ये ब्यूटीफुल मजेदार दिन मेरी लाइफ में देने के लिए। 2 मई 2023, ऑसम। आज का दिन बड़ा मस्त है। पता कैसे? 2 + 5 7 हो गए और 2023 को अगर जोड़ेंगे वो भी 7 हो गया, तो 7 है आज हमारा दिन। मस्त। और 7 + 7 जोड़ेंगे तो 5 बन जाएगा। 14, 1 + 4 5। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरा आज का दिन, आज मैं थोड़ा जॉली मोड में हूँ। मैं वैसे हमेशा ही होती हूँ, लेकिन आज एकदम और कूल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी लाइफ में आज का ब्यूटीफुल दिन देने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे ये आंखें देने के लिए, इस तंदुरुस्त बॉडी देने के लिए, कि मैं आज का ये दिन जो आपकी कृपा मुझ पर हुई है वो मैं देख पाऊँ और अपनी वंडरनारी फैमिली को मिल पाऊँ। वंडरनारी फैमिली मुझे नहीं मिल पाए। थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर ये जो एनर्जी है, ये जो कूलनेस है, ये जो मस्ती है, ये सारी जो मई को इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दी है, उसी की वजह से है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरी लाइफ में जो भी मस्कुलिन एनर्जी, वो चाहे मुझ में हो, चाहे एक मेल बॉडी में होकर मेरी लाइफ में आई हो, थैंक यू सो मच। सबसे पहले फादर, थैंक यू सो मच मेरे फादर, मेरे डैड, थैंक यू सो मच। आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। थैंक यू सो मच। उसके बाद आपने मुझे पाला, मेरी लाइफ की नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा किया। खाना पीना कपड़े सब कुछ आपने प्रोवाइड किया, घर प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। उससे भी बड़ी चीज़ जिसके लिए मस्कुलिन एनर्जी, उसका नेचुरल बिहेवियर है, नेचुरल प्रवृत्ति है, वो है प्रोटेक्शन। सो थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्रोटेक्ट किया। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाती हूँ। जब ह्यूमन इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, जंगलों में रहता था, तो जो फीमेल्स होती थी वो पीछे का काम संभालती थी और जो मेल होता था वो आगे रहता था, प्रोटेक्टिव होता था। मतलब अगर, क्योंकि जो मेल की बॉडी की एनर्जी थी, बॉडी की संरचना इस तरह से है कि वो अटैक को थोड़ा और टफ तरीके से हैंडल कर सकता है, तो इस वजह से मेल नेचुरली एक प्रोटेक्टिव मोड में रहते हैं। और जब वो प्रोटेक्टिव मोड में रहते हैं और एक इतनी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है कि बाकी चीज़ों की अवेयरनेस है, तो फिर थोड़ी चीज़ें अनईजी हो जाती हैं, जिस पे हम आगे चलकर आज वीडियो में बात करेंगे। तो जो नेचुरल स्वभाव है मेल का, वो प्रोटेक्शन है। सो थैंक यू सो मच मेरे पापा, थैंक यू सो मच डैडी, आप मेरी लाइफ में आए और आपने मुझे प्रोटेक्ट किया एज अ चाइल्ड। उसके बाद अब यहाँ पर हम चाहे मेल्स के लिए कर रहे हैं, लेकिन मस्कुलिन एनर्जी को नहीं भूलेंगे। मेरी माँ में जो हौसला, जो करेज, जो ब्रेवरी वो थी, वो सारी मस्कुलिन ट्रेट्स थी। तो उन ट्रेट्स को भी मैं थैंक्स करूँगी। थैंक यू मामा, इतनी ब्रेव बनने के लिए, इतनी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, क्योंकि जो आपने वैल्यूज़ दी हैं, जो चीज़ें सिखाई हैं, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप दोनों के, मम्मा और पापा, आपके डीएनए से भी आई हैं। और कहीं ना कहीं वो आपकी जो मस्कुलिन ट्रेट्स हैं, जो मेल लाइक वो जो शिव शक्ति की अगर बात करें, तो जो शिव एनर्जी है आपकी, उसी से मेरे में आई है। थैंक यू सो मच। उसके बाद जो भी मेरे आसपास, मेरे ताऊ जी, मेरे मौसा जी, मेरे मामा जी, मेरे नाना जी, जो आसपास, दादाजी, जो आसपास के मेल्स हैं, उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं। सो थैंक यू सो मच उन सभी मेल्स का जो मेरे यंग एज में मेरे आसपास थे, मेरे बड़ों के रूप में। सबसे पहले बड़ों का ही कर रहे हैं, उनका ही करते हैं, उनके रूप में आपने गाइडेंस दिया मेरे फादर को, मेरी फैमिली को। थैंक यू सो मच। मेरे फादर के भी बड़े थे आप, आपने कई चीज़ों में मॉनिटर किया होगा, देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि मेरे फादर, मेरे मदर किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ें कहीं इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी तो आपने गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच।
आपने कहीं ना कहीं मोटिवेट करके जो भी इनकम सोर्सेज थे, हमेशा आगे बढ़ने की, समझदारी की, ये सब चीज़ों की गाइडेंस दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके आगे चलते हैं ब्रदर्स। मेरा जो रियल ब्रदर है वो मुझसे 7 साल छोटा है, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी समय बाद पिक्चर में आता है, उसके लिए भी करेंगे। लेकिन मेरे बड़े ब्रदर्स जो मेरे कज़न्स हैं, सुपर प्रोटेक्टिव कज़न्स, कि मेरे फादर पूरी फैमिली में सबसे छोटे हैं, तो पूरे घर में वो एक उनके भाइयों का प्रेशर, उसके बाद फिर जो मेरे वो कज़न्स हैं वो 10-15 साल मुझसे बड़े हैं, तो आई वाज लाइक अ लिटिल बेबी फॉर देम। तो दे वर वेरी 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 प्रोटेक्टिव फॉर मी। और जब हमारी फैमिली में स्पेशली मेल्स ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं तो हम पे ज़्यादा रूल्स लागू करते हैं, स्पेशली अगर हम एक गर्ल हैं तो हम पे काफ़ी रूल्स लागू करते हैं जो हमें अनईजी करते हैं। हमें लगता है हमारी ग्रोथ में ये जो रूल्स हैं इनके ये अड़चन पैदा कर रहे हैं, हमें लगता है वो हमें सप्रेस कर रहे हैं, हमें लगता है वो हमें दुखी कर रहे हैं, हमें लग रहा है वो हमारी आज़ादी छीन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो यहीं पे सब आके चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं कि वी आर क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। लेकिन यंग एज में हमें ये रियलाइजेशन नहीं होती, और उसकी वजह से हम अक्सर मिस जज कर लेते हैं, गलत समझ लेते हैं जो हमारे आसपास की सिचुएशंस होती हैं। हम सिर्फ उन इंसिडेंट्स पे फोकस करते हैं जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वो क्यों हो रही हैं वो हमें नहीं मालूम होता। तो एनीवेज उसके बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी आज हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच इन सभी ब्रदर्स का जिन्होंने उस समय पे शायद मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी थी। मेरे से अगर 15 साल 20 साल पहले वो इस दुनिया में आए हैं, तो ऑब्वियसली उन खतरों का जो उनको लगता है, उनके परसीव्ड डेंजर्स, मतलब जो उनको लगता है कि मेरे लिए खतरा हो सकता है, उन खतरों से मुझे उन्होंने पहले प्रोटेक्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरे ब्यूटीफुल ब्रदर्स, आप मेरी लाइफ में आए। बहुत जगह आपकी ओवर प्रोटेक्टिवनेस के वजह से आपने मुझे इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अगर किसी जगह पर जाना है तो ओवर प्रोटेक्टिव ब्रदर क्या करते हैं, मैं छोड़ के आऊँगा, मैं साथ चलूँगा, तो अच्छा है ना, हम तो क्वीन हैं, हम तो प्रिंसेस हैं, तो हमें साथ में लेके जाएंगे, साथ में छोड़ के आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। घर से बाहर नहीं निकलना है, इसी तरह के कपड़े पहनने हैं, इसी तरह का हेयर स्टाइल करना है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ब्यूटी टिप्स भी दे। थैंक यू सो मच मेरे ब्रदर्स, थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं आपकी वजह से मेरी स्किन भी प्रोटेक्टेड रही, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भटकी नहीं अनरिसर्च चीज़ों में, और आपका मेरे ऊपर गाइडेंस था, गाइडेंस ही बोलूँगी आज तो मैं उसको, आपका मुझ पर गाइडेंस था कि उसकी वजह से मैं अपनी स्किन को हमेशा प्रोटेक्ट कर पाई। और दूसरा, जब वो हमें प्रेशर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इसीलिए करते हैं, उनको लगता है कि आप उनकी सिर का ताज हो। अक्सर बोला जाता है ना, बेटियों को सिर का ताज। सो थैंक यू सो मच मुझे वो वैल्यू देने के लिए। आपने मुझे पहले से ही इतना सिर पे बिठाया, ताज की तरह रखा, क्योंकि जितनी प्यारी चीज़ उतनी ओवर प्रोटेक्शन। आप ये देखिए कि आप अपनी लाइफ में जो सबसे महंगी चीज़ होगी उसको आप 7 तिजोरियों के अंदर रखते होंगे, है ना। तो इसी तरह से गर्ल्स सिस्टर के रूप में, वाइफ के रूप में जो भी हैं, जब उनकी लाइफ में कोई ओवर प्रोटेक्टिव मस्कुलिन एनर्जी आती है तो वो उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हैं और उन पर कुछ रूल्स लागू करती है। अब इस तरह से अगर मान लीजिए आपके घर में एक बहुत महंगा हीरा है और उसको बहुत तिजोरियों में, लॉकर्स में रखता है, वो तो रोएगा ना, कहेगा आप मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हो, है ना। लेकिन क्या आप उसे नफरत करते हो? एक्चुअली नहीं, आप उसे नफरत नहीं कर रहे, आप उसे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो कि आप ये भूल जाते हो कि किस तरह से आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। आपको लगता है वो आपसे छिन ना जाए, या वो जो है अगर वो आपकी प्रतिष्ठा का सिंबल है तो उसको कोई हार्म ना पहुंच जाए, क्योंकि वो आपकी जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है प्रोटेक्ट करने की, केयर करने की, उसके ऊपर क्वेश्चन होगा कि आपने अच्छे से ध्यान नहीं रखा। सो थैंक यू सो मच मेरे ब्यूटीफुल ब्रदर्स, आपने मुझे अपने सिर का ताज समझा। वो कहते हैं ना कि हमारी बेटियां हमारा गुरूर हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही आपने मुझे रखा। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि आज भी आपका वो गुरूर कायम है, आज भी उसी प्राउड से आप मेरा नाम लेते हो, आज भी उसी प्राउड से आप मुझे देखते हो। और आज उल्टा हो रहा है वो, खैर मेरी लाइफ में तो, क्योंकि जब मैं मैजिकल हो गई, वही भाई जो मुझे ऐसे दबा के रखते थे, आज तो अभी तो मैं 36 ईयर्स की हो गई। इससे पहले भी, आज से 15 साल पहले भी पोजीशन रिवर्स हो गई। पोजीशन ऐसी होगी जब मेरे भाइयों की शादियां हो गई और मैं
तब पढ़ने भी चली गई थी, तो मेरी भाभियाँ लिस्ट रखा करती थी और बोला करती थी कि हाँ आन दो गगन को, मतलब वो डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, वो मुझे बोलेंगी। और वो भाई मेरे से 15 साल 16 साल बड़े हैं और आज भी यही होता है। लेकिन अभी तो मैं चलो फिर भी उम्र में बड़ी हो गई हूँ, उस समय पे तो मैं शादीशुदा भी नहीं थी। फिर भी मुझे मौका मिलता था वो सारे बदले लेने का। जोक्स अपार्ट, कहने का मतलब ये है कि हमारी पोजीशन रिवर्स हो जाती थी। अगर वो भाई मुझ पर उस टाइम रूल चलाते थे तो वो सुनना भी जानते थे। उनको मम्मी पापा का डर जो उनके साथ रहते थे, उनका हो या ना हो, लेकिन उनको ये ज़रूर रहता था कि गगन आएगी तो ये कहेगी तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि गगन ने भी बहुत साल माने उनका। खैर ऐसा नहीं है, लेकिन लेट्स सेलिब्रेट दैट पावर इन आवर लाइफ। हमें जब उस एज में होते हैं, जब उस सप्रेशन में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये लोग हमें इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, बट लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स इमेजिन आवर लाइफ विदाउट देम। और सबसे बड़ी बात, अगर आप एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हो, अगर आप डिसाइड कर चुके हो कि आपको लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, जब आप मेरे साथ बैठते हो ना, हम वो एक्सरसाइजेस करते हैं ना, और अगर आपने वो वीडियो देखा है जिसमें मैंने नेगेटिव पीपल का भी ग्रैटिट्यूड करा है, या जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस लेके आए उनका करा है, अगर आपके ब्रदर्स, आपके फादर, आपके अंकल, जो भी आपके आसपास मेल एनर्जी है, पार्टनर, जो भी मेल एनर्जी है, अगर सीरियसली आपको लगता है ना आपको सप्रेस कर रहे हैं, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। मैं लिंक कर दूँगी नीचे, उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उसमें आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने कितनी डिफ़िकल्ट रोल आपकी लाइफ में चूज़ किया है। दैट आई विल बी अ मीन गाय, आई विल बी अ डिफ़िकल्ट गाय इन योर लाइफ। इसका मतलब उस सोल का कनेक्शन कितना ब्यूटीफुल है। और दूसरा, जब आप मेरे साथ बैठते हो प्रोग्राम्स में, वेबिनार्स में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे, किस कनेक्शन की वजह से, अगर आप आज हस्बैंड या पार्टनर या फादर इन लॉ या देवर जेठ कोई ऐसे आपने लाइफ में अट्रैक्ट किए हैं, तो किस वजह से किए हैं? तो आईना बनते हैं वो लोग, आईना बनते हैं, क्योंकि जब तक दूध है, ठीक है, दूध में मक्खी मच्छर कोई गिरता है, जब तक वो दिखता नहीं है ना आपको पता नहीं चलता अशुद्धि है। वाइट दूध में वाइट कलर की पॉइजन डाल दो या अशुद्धि डाल दो, जब तक वो कोई लोग को उसका असर नहीं होगा, पी के पता नहीं चलेगा ना कि अशुद्धि है। लाइक देयर इज स्कोप टू वर्क, राइट, कि इसको कुछ क्योर करना है, इसको इस तरह से करके हम ठीक कर सकते हैं, कोई स्कोप नहीं है। लेकिन अगर हमें ऐसी कुछ कड़वाहट, कुछ हलचल, कुछ कंट्रास्ट आता है, तो वो आईना है कि ये चीज़ें हैं जिन पे हम काम करके आगे की लाइफ अच्छी बना सकते हैं। तो बी थैंकफुल टू देम। अगर आपकी लाइफ में कंट्रास्ट बन के आए हैं, अभी ठीक हो गए हैं, पहले कंट्रास्ट हैं, तो भी थैंक्स कीजिए। अभी भी कंट्रास्ट हैं, आगे चलकर उसी कंट्रास्ट की वजह से शायद आप ये वीडियो देख रहे होगे। सो बी थैंकफुल टू देम। थैंक यू सो मच स्वीट सोल्स, थैंक यू सो मच आप मेरी लाइफ में आए। उसके बाद जितने भी मेल फ्रेंड्स हमारी लाइफ में आए, थैंक यू सो मच। घर पे मेरे भाई और घर से बाहर निकलने के बाद जितने भी मेल फ्रेंड्स थे, वो बहुत प्रोटेक्टिव। मतलब कॉलेज में पता नहीं कहाँ से उन्होंने सेल्फ एक्लेम्ड ताज बना लिया। मतलब जैसे ऐसे फ्रेंड्स कि भाई उनको कोई कुछ कह ना दे। लाइक उनकी अगर फ्रेंड को किसी ने, नॉट बॉयफ्रेंड एंड ऑल दैट, जस्ट सिंपल फ्रेंड्स भी, कि इतने प्रोटेक्टिव, फैमिली की तरह जब रिश्ता हो जाता है ना फ्रेंड्स के साथ आपका, तो इतने प्रोटेक्टिव कि भाई उनको कुछ कह दिया तो हमारी मर्दानगी पे बात आ जाएगी कि हमारे होते हुए उनको किसी ने कुछ कह दिया, या इस तरह की चीज़ें। सो थैंक यू सो मच। मतलब अभी इतना स्वीट लगता है मुझे, किसी के लिए छाती आगे करना, किसी के लिए गोली खुद पे खाना, ये इसके लिए बहुत जिगरा चाहिए। सो थैंक यू सो मच उन ओवर प्रोटेक्टिव मास्कुलिन एनर्जीज़ को जो मेरी लाइफ में आई। बहुत बार लड़कियों में भी मास्कुलिन एनर्जी ऐसी होती है, तो अगर आपके आसपास है ऐसी, तो उनको भी थैंक्स कीजिए। सो थैंक यू सो मच मेरे ब्रदर्स, थैंक यू सो मच मेरे अंकल्स, थैंक यू सो मच मेरे फादर, थैंक यू सो मच उन सारे मेल लोग जो मेरे आसपास रहे। थैंक यू सो मच। उसके बाद अगर किसी के टीचर के रूप में मास्कुलिन एनर्जी आई, तो टीचर कई बार स्ट्रिक्ट ज़्यादा होते हैं, मेल टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 95% मेल मेंटर्स ही रहे हैं, वो चाहे मेरे टीचर्स के रूप में हों या फिर बाद में। तो मोस्टली मेरे मेल, क्योंकि मेरे अंदर मास्कुलिन एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी, जितनी मेरे अंदर फेमिनिन है उतनी ही फेमिनिन एनर्जी है, उतनी ही मास्कुलिन एनर्जी है। तो शायद उसकी वजह से ऐसा है कि मैं मेरे आसपास ज़्यादा मास्कुलिन एनर्जी रहती है।
और जब मैं कॉलेज में हमारे ग्रुप्स होते हैं ना, प्रोजेक्ट ग्रुप्स, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होता था क्योंकि मैं एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड से हूँ, एक लॉजिकल बैकग्राउंड से, मैं इंजीनियर हूँ। तो कॉलेज में भी, इंजीनियरिंग में भी बहुत तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। जो मैं प्रोग्रामिंग में लड़कियाँ बहुत कम हुआ करती थी, तो मैं हमेशा प्रोग्रामिंग में होती थी, तो बॉयज़ ही होते थे प्रोग्रामिंग में, तो उनके साथ मेरा ग्रुप बनता था, टीचर बनाती थी। या फिर इवन मेरी वर्क लाइफ में भी मोस्टली जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ पर मैं अकेली लड़की और बहुत सारे लड़के, इस तरह से मेरा जो अरेंजमेंट रहा है। सो थैंक यू सो मच। वो सारी मस्कुलिन एनर्जी जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, वो लोग मुझे ऐसे कहते थे कि बस तू ना प्रोजेक्ट पे फोकस कर। जो बाहर घूमने फिरने का काम है ना, मतलब घूमने फिरने इन द सेंस, जब हम प्रोजेक्ट किया करते थे तो वो सारे प्रिंट आउट्स निकालना है, फोल्डर्स बनवाना है, वो सारे काम हम देख लेंगे। बाहर तुझे परेशानी ही नहीं है, क्योंकि हमें अलाउड नहीं था हॉस्टल से लड़कियों को जाना। तो कॉलेज में वो मुझसे पेन ड्राइव में सारा कुछ लेते थे, वो सारा बाहर का काम, धूप में घूमना, वो सब काम वो करके आते थे, और मेरा काम होता था कंप्यूटर पे बैठ के सारे काम करना। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल्स। पता है, आप जब एक स्पिरिचुअली आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो उस समय पे आपको अपनी एज का बंदा भी उसमें ना वो ब्यूटीफुल सोल दिखते हैं। उस टाइम आपको वो जेंडर नहीं दिखता कि हाँ मतलब अट्रैक्शन एंड ऑल दैट, ऑल दोज थिंग्स, वो सब नहीं दिखता। इट्स लाइक एक बार विवेकानंद जी की एक स्टोरी है। विवेकानंद इतने स्मार्ट थे, इतने यंग थे, हैंडसम थे दिखने में भी, और वैसे तो आपको पता ही है वो क्या थे। तो एक लेडी थी और उन्होंने उनको प्रपोज किया अपनी वर्ड्स में, जो मैं इतने ज़्यादा यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन उन्होंने इस तरह से प्रपोज किया कि वो उनको एज अ पार्टनर देख रही थी। तो विवेकानंद, तो वो तो सन्यासी हो चुके थे माइंड में, तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे आपसे पुत्र चाहिए, ऐसा शायद स्टोरी में था। तो विवेकानंद ने, शायद आपने स्टोरी सुनी होगी, विवेकानंद ने उनको प्रणाम किया और उनको माता बुलाया, क्योंकि उनकी जो लेडी थी वो स्पिरिचुअली इतनी एनहांस्ड नहीं थी। तो वो उस रूप में उनको देखकर ऐसा कह रही थी कि उनके जैसा उनको बेटा चाहिए, उनको बेटा चाहिए, और उन्होंने उनको बेटा दे ही दिया ना। उनके जैसा क्या, उन्होंने खुद ही उनको माँ बना लिया और उनको बेटा दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप स्पिरिचुअली इन सब चीज़ों से बाहर उठ जाते हो ना, फिर चाहे वो कोई कितना भी दिखने में उसकी बॉडी कैसी भी हो, मतलब बॉडी इन द सेंस वो मेल हो, आपकी उम्र का हो, सुंदर हो, जैसा भी हो, लेकिन आपको, अगर आपके अंदर वो फेमिनिन एनर्जी है तो वो आपको अपना पुत्र जैसा ही दिखेगा, और या फिर उससे भी ज़्यादा। पुत्र भी एक रिश्ता हो गया, आपको वो सोल एक सोल के रूप में दिखेगी, क्योंकि वो सोल ने इस टाइम ये कपड़े पहन रखे हैं जो है मेल जेंडर का या फीमेल जेंडर का, लेकिन इससे जब ऊपर देखोगे उसकी और आपकी जर्नी तो बहुत अलग अलग रहे हैं। क्या पता पिछली बार वो माँ थी आपकी, क्योंकि माँ भी प्रोटेक्टिव होती है बच्चे के लिए। माँ कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए माँ बहुत प्रोटेक्टिव होती है। क्या पता आज जो आपके हस्बैंड बन के आए हैं, पिछली लाइफ में किसी लाइफ टाइम में वो आपके माँ थे। एंड बाय द वे हेलीकॉप्टर आ गया और हमारी बात को कंफर्म कर दिया। दिख रहा है आपको? आई लाइक दिस चॉपर्स। सो थैंक यू सो मच उन ब्यूटीफुल सोल्स का जो हमारी लाइफ में है। किसी न किसी रूप में हमें लगता है कि हमें कंट्रोल कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में हमें लगता है कि हम पर दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। पहली बात, हम अपनी लाइफ के खुद क्रिएटर हैं। अभी तो आप इतने साल के हो ही चुके हो कि डेफिनेटली जो आपकी लाइफ में आज है मस्कुलिन एनर्जी, वो आपने ही क्रिएट की है। और दूसरा, बी थैंकफुल कि हमारी लाइफ में वो हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको दे क्रेव फॉर इट, कि भाई उनकी लाइफ में कोई भी उनको कुछ भी बोलकर चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एज अ फीमेल हम लोग कुछ कैपेबिलिटी की कमी, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसे, वो लोग फील करते हैं कि उनकी लाइफ में अगर कोई ब्रदर होता, या अगर पापा अर्ली एज में चले गए हैं, उनके फादर होते, या फिर उनकी अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसे कोई मेल होते, तो दे हैव अ शोल्डर टू लीन ऑन। तो बी थैंकफुल टू द मस्कुलिन एनर्जी, लेट्स नॉट गेट एंग्री विद देम। अपनी जो ग्रजेस हैं उनको साइड में रखिए। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की खुद लीजिए। आपकी लाइफ को किसी ने क्रिएट नहीं किया, आपकी लाइफ को आपने खुद ने क्रिएट किया। अगर अभी भी कोई कंट्रास्ट है इस सब मस्कुलिन एनर्जी के लिए, एनर्जी की तरफ से, तो वो उनका फॉल्ट नहीं है, वो हमारा क्रिएशन है एंड इट इज़ सॉल्वेबल। आप इसको बेटर
कर सकते हैं। सो ऐसा कभी एक दूसरे पे इल्ज़ाम मत लगाया करिए, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से हुआ। अब करते हैं पार्टनर के लिए। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कर्म का आदान प्रदान होता है वह अपने पार्टनर से ही होता है, क्योंकि लाइफ का सबसे ज़्यादा समय हम अपने पार्टनर के साथ ही व्यतीत करते हैं। पेरेंट्स के घर से 20 साल 25 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल, उसके बाद हम शादी हो जाती है, और शादी 70 साल 80 साल की अगर उम्र होती है तो उससे कहीं ज़्यादा समय जो है वो हम अपने पार्टनर के साथ व्यतीत करते हैं। और दूसरा, पार्टनर के साथ जो हमारी शादी, हम ऑलरेडी ग्रो होके ही उनके साथ आते हैं, तो हमारे पैटर्न्स, हमारा सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ होता है जब हम उनको मिलते हैं, तो इस वजह से ये कहा जाता है। तो अगर किसी के पार्टनर उनके ऊपर दबाव बनाकर रखते हैं, अगर उनके पार्टनर से वो अनहैप्पी हैं, स्पेशली मेल पार्टनर की मैं यहाँ पे आज बात कर रही हूँ, तो जस्ट बी थैंकफुल टू देम। थोड़ी करुणा रखें, थोड़ी अंदर करुणा रखें, और उस पार्टनर को उसकी बॉडी के बियॉन्ड समझें। मतलब ये कि आज वो एक मेल बंदा, जो भी उनका नाम है, वो बनकर आपके सामने है, लेकिन उस सोल की जर्नी पीछे से चली आ रही है। वो सोल ने, क्या पता आपने क्या प्रोटेक्शन मांगा था उनसे, क्या पता आपने क्या आपके ऊपर वो सिचुएशन ना आती तो आज आप ये वीडियो ना देख रहे होते। तो उन चीज़ों को समझें, उनको गहराई में जाएं। और अगर कोई मेल्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को ग्रांटेड ना लें कि उनका हक है प्रेशराइज करना या इस तरह की चीज़ें करना, रूल्स बनाना। ऐसा नहीं है, इट कैन बी म्यूचुअल, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन बॉडीज़ के बियॉन्ड सोचें, इन बॉडी से ऊपर उठकर सोचें कि अगर हमारी लाइफ में मस्कुलिन एनर्जी आती है तो उसका एक रीज़न है, और किसी एक पर्टिकुलर टाइप की ज़्यादा कम, एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर अगर हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, दूसरे नहीं हैं। सो बी थैंकफुल टू योर ब्रदर्स, टू योर पार्टनर, टू योर फादर, टू योर अंकल्स, जो भी मस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मत भूलना, खुद के अंदर जो मस्कुलिन एनर्जी है उसको भी थैंक्स करना, क्योंकि हमारे अंदर जो मस्कुलिन एनर्जी है वही है जो हमें एकदम, हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना, एकदम फास्टनेस, दैट करेज, दैट स्ट्रेंथ, वो सब हमारी लाइफ में होता है उसी मस्कुलिन एनर्जी की वजह से। अगर हमारे अंदर टू मच फेमिनिन एनर्जी हो तो हम बहुत शांत, बहुत एकदम सॉफ्ट, करुणा, उन्हीं सब चीज़ों में रहें, है ना। तो सब चीज़ का लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है, और जितना आप में बैलेंस बनता जाता है उतना ही आपकी जो सोल है उसकी अपलिफ्टमेंट होती रहती है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। लिस्ट करके, कमेंट करके अगर बता सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन है जिनके लिए सबसे ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आज आप अपनी लाइफ में, आज आप आपके दिन में फील कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय।